TRS Clips, that one channel where you get to explore the unexplored realms of knowledge. पूरे अफ्रीकन कॉन्टिनेंट को 3 सेंटेंसेस में कैसे डिस्क्राइब करोगे? देखो, अफ्रीका का नाम आते ही ना सबसे पहला आता है मस्ती, ठीक है। दूसरा नाम आता है गरीबी, बस। तीसरा तो आता ही नहीं है। कल्चर, उनका कल्चर कैसा है? तुम आए हम तुम्हारे हो लिए, वो वाला कल्चर है। पुराने लोग हैं, ट्राइब्स हैं, वो कल्चर अभी भी उनका रहा। अदरवाइज फ्रेंच आए, फ्रेंच लोगों ने क्या किया, बाइबल लेके आए, बाइबल उनको पकड़ा दिया, रिसोर्सेज वो ले गए, ठीक है। इधर से अरब के लोग गए, उन्होंने कुरान उनको पकड़ा दिया, उनका रिसोर्सेज वो ले गए। कुछ लोग हमारे गए, उन्होंने हमारे वाले पकड़ा दिया। तो ये एक बड़ी प्रॉब्लम है कल्चर में वहाँ पे। वहाँ का जो रियल कल्चर है, जैसे नाइजीरियन है, नाइजीरियन क्रिश्चियन कंट्री है, लगभग क्रिश्चियन लोग हैं, मुस्लिम भी काफ़ी हैं। पर जैसे इंडिया पे ब्रिटिशर ने राज किया, ठीक है, ब्रिटिशर हमें दे के भी गए, लेके भी गए, ठीक है। वहाँ कुछ छोड़ के नहीं गए। नाइजीरिया में लैंग्वेज अपनी दे गए उनको, ठीक है, रिलीजन अपना दे गए। हम लोगों ने उनका रिलीजन नहीं अपनाया ब्रिटिशर का, पर उन्होंने तो उनका रिलीजन भी अपना लिया, उनकी लैंग्वेज भी अपना ली, उनकी थॉट प्रोसेसिंग भी अपना ली, ठीक है। अब आप बनना तो ब्रिटिशर चाहते हो, बट आपका माइंड सेट या फिर आपका फिजिकली अपीयरेंस अफ्रीकन है, तो वो एक बहुत बड़ा रीज़न रहा वहाँ पे डिस्टर्बेंस का। ये लगभग पूरे अफ्रीका में ऐसी प्रॉब्लम है। एक पूरे ये जो चीज़ें मैं बात करता हूँ ना, तो ये मैं बड़े उस पे एंगल पे बात करता हूँ। छोटे एंगल पे पर्टिकुलर सिटी में, पर्टिकुलर कंट्री में क्या प्रॉब्लम्स है वो डिफरेंट है। योरूबा और ईबो रहते हैं ना वहाँ। हाँ, वो उनकी 2 ट्राइब्स हैं, 2 ट्राइब्स, 2 मेन और अलग अलग ट्राइब्स वो हैं। डिफरेंट करता है। देखिए, आप अफ्रीका में ट्राइब्स की बात करोगे ना, तो ऊपर से लेकर नीचे तक ट्राइब्स की डिफरेंट ट्राइब्स हैं। चलो ट्राइब्स पे शुरू हो जाते हैं। ट्राइब की बात की आपने, तो ट्राइब्स पे चलते हैं। पहले आ देते हैं इजिप्शियन, ऊपर से इजिप्ट आ जाता है। अफ्रीका को मैं एक छोटे से उसमें नहीं निकाल देता मैं हूँ। बस एक छोटा सा कॉन्टेक्स्ट देना चाहूँगा। अगर जी। कोई अफ्रीका का मैप देखे, पॉलिटिकल मैप, जहाँ कंट्री के बॉर्डर्स ड्रॉ किए गए, तो काफ़ी सारे कंट्री के बॉर्डर्स स्ट्रेट है। पर जानने वाली बात ये है कि ये बॉर्डर्स डिसाइड किए हैं गोरों ने छोड़ने से पहले। जी बिल्कुल। और अगर आप किसी देश को एक स्ट्रेट बॉर्डर के साथ डिवाइड करोगे दूसरे देश के साथ, उसका ये मतलब है कि 2 भाई आपस में बिखर जाएंगे। बिखर गए, मतलब एक ही ट्राइब के 2 हिस्से कर दिए उन्होंने, स्ट्रेट बॉर्डर्स बना के और अजीब बॉर्डर्स बना के। जिस तरह भारत और पाकिस्तान के बीच एक बॉर्डर बनाकर एक ही देश का बंटवारा कर दिया, आप ही सोचो अफ्रीका में कितने देशों का बंटवारा हुआ है। तो जो देश हमें पॉलिटिकल मैप ऑफ अफ्रीका पे दिखते हैं, ये उनके हिस्टोरिकल बॉर्डर्स नहीं है, ये यूरोपियन गिवन बॉर्डर्स है। और इसलिए कहा जाता है कि अफ्रीका में आज इतनी ज़्यादा सिविल वॉर हो रही है, क्योंकि एक ही फैमिली का बंटवारा हो चुका है। वो खुद अपने पुराने फैमिली के साथ जुड़ना चाहते हैं, बट उनको फंसाया गया है किसी और फैमिली के साथ। अभी इन 2 नए फैमिलीज के साथ झगड़े हो रहे हैं। ये बेसिकली अफ्रीकन सिविल वॉर का एक बहुत कंडेंस, बहुत बेसिक लेवल पर लॉजिक है। प्लस अलग अलग लेवल्स पर देखा जाए तो यूरोपियंस ने अफ्रीका को छोड़कर ना वहाँ कुछ एस्टैब्लिश नहीं किया। जैसे एटलीस्ट यहाँ 1947 में गवर्नमेंट थोड़ी सी एस्टैब्लिश कर दी थी। वहाँ केओस है, बहुत सारे डिक्टेटरशिप्स है, बहुत सारे पावर वैक्यूम्स है, लोग झगड़ते हैं पावर के लिए। अनस्टेबल रहा है अफ्रीका काफ़ी सालों से। पर सर, आप घूमे हो? हाँ, आपकी बात से मैं एग्री करता हूँ। जैसे स्पेशली आप नॉर्थ पार्ट ऑफ अफ्रीका करोगे ना जी, लीबिया हो गया, यहाँ पे स्ट्रेट लाइन्स हैं। उसका पीछे एक और रीज़न भी है। ये जो सारा एरिया है ना, ये सारा डेजर्ट का है। इस वजह से उसको स्ट्रेट लाइन में डिवाइड करना पड़ा, क्योंकि वहाँ पे कोई रहता ही नहीं है। हज़ारों किलोमीटर। एक कहानी सुनी है आपने, किंगडम ऑफ दीक्षित सुना है? अच्छा, मैं किंगडम ऑफ दीक्षित की बात बताऊँ। एक इंडियन है, उसने अपना देश बनाया हुआ अफ्रीका में। अच्छा। हाँ। जब आप इजिप्ट से जाते हो, इजिप्ट और सूडान के बीच में ना एक पर्टिकुलर तेल आवीव करके एक जगह है, छोटी सी तेल आवी कुछ इस टाइप का नाम है उसका। तो उस जगह पे क्या है कि ना तो इजिप्शियन उसको क्लेम करते हैं कि ये मेरी टेरिटरी है, ना ही उसको सूडानी क्लेम करते हैं। तो ये भाई साहब पहुँचे वहाँ पे कोई कॉन्फ्रेंस स्टैंड करने के लिए अफ्रीका में, इजिप्ट में। तो इन्होंने वहाँ से गाड़ी हायर की,
एक पेड़ रखा, थोड़ा पानी रखा, और उस जगह पे जाके झंडा गाड़ के अपना एक झंडा बना के लेके गए, एक पेड़ लगा दिया और जाके यूएन में केस डाल दिया कि ये तो किंगडम ऑफ दीक्षित है। वो रहते हैं वहाँ अब भी? नहीं रहता तो कौन होगा यार, वहाँ पे कुछ भी नहीं है, चारों तरफ डेजर्ट। अब आपने साइकिल किया है सहारा डेजर्ट? हाँ मैंने पूरा सारा डेजर्ट किया यार। पूरा सहारा डेजर्ट? हाँ। अब मैं इजिप्ट से लेके और नीचे तक गया हूँ, सूडान पूरा कवर किया, फिर वापसी में जो है मोरतानिया से मोरक्को वाला वो सारा पूरा एरिया, वेस्टर्न सहारा जो है वो भी साइकिल पे? थोड़ा सा मेरे को बीच में 500-600 किलोमीटर मेरे को वो लेना पड़ा, क्या कहते हैं, लिफ्ट लेनी पड़ी थी। क्यों? क्योंकि एक तो टेम्परेचर ज़्यादा हो गया था, 50 के आसपास चला गया था, मैं लेट हो गया था, और दूसरा क्या है कि वो पूरा एरिया में ना हेडविंड चलती है। जब आप ऊपर से नीचे जाते हो तो टेल विंड होती है, और ऊपर आते हो तो हेडविंड होती है। क्या मतलब क्या? मतलब आगे की हवा चलती है। जब आप आपकी हवा, जैसे आप साइकिल पे जा रहे हो, आगे की हवा होगी तो आपकी साइकिल नहीं चल पाती है। वो नॉर्मली आपकी 15 की एवरेज आती है, तो अगर आगे की हवा है तो 5 की भी एवरेज नहीं आएगी। ओके। वो भी आप साइकिल पे घूमे हो? हाँ। सहारा डेजर्ट? हाँ। वाह। ओके। अलेक्जेंडर सिकंदर ने सहारा डेजर्ट में थोड़ा सा ट्रैवल किया था, और कहा जाता था कि ये उनके लिए भी बहुत मुश्किल था घोड़े पर सवार होकर भी। आपने बेसिकली वही किया, मॉडर्न घोड़े के साथ। हाँ, मॉडर्न घोड़े के साथ। जिन लोगों को सहारा डेजर्ट के बारे में नहीं पता, मैं ये कहना चाहूँगा कि शायद ये दुनिया का सबसे महान रेगिस्तान है, और सबसे बड़ा और सबसे खतरनाक भी। उस रेगिस्तान से एक बहुत बड़ा ट्रैवलर भी निकला है, इब्न बतूता। बताइए। इब्न बतूता जी। जो कि 13वीं सदी में वहाँ से एक स्पिरिचुअल या कह सकते हो रिलीजियस उस पे यात्रा पे आया था, सऊदी। तो उसके बाद में वो इंडिया आया, चाइना आया। तो इब्न बतूता एक उस 13वीं सदी का बहुत बड़ा ट्रैवलर रहा है। वो मोरक्को में एक सिटी है, वहाँ का उनका बर्थ है, तो बहुत बड़ा एक ट्रैवलर है वो। कैसे डिस्क्राइब करोगे सहारा डेजर्ट को? यार रिसोर्सेज के मामले में देखो बहुत खतरनाक है, बहुत सारे रिसोर्सेज हैं, मतलब ज़मीन के नीचे? ज़मीन के नीचे भी। और अभी क्या है कि थोड़ा ये वाला एरिया मेरा रहता है, बाली और बुर्किना फासो, ये भी काफ़ी रिसोर्सफुल है। इधर लीबिया और ये सारा एरिया जो है थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, पर सहारा को जीना है ना, तो आपको नाइल रिवर के आसपास ही पता चल जाएगा कि सहारा में हो क्या, आप किस औकात में हो आप। क्योंकि एक जब मैं मोरतानिया में था ना, मैं कहानी सुनाता हूँ क्या हुआ मेरे साथ। मोरतानिया में था मैं, तो मोरतानिया में जहाँ से एक आप लोग काफ़ी लोग जो हैं यूट्यूब देखते हैं, तो वो एक आयरन कोर की एक ट्रेन जाती है, उस पर ट्रैवल करते हैं 1500-2000 किलोमीटर। तो वो एक पॉइंट पे आके ख़त्म होती है वहाँ पे, जैसे हमारा मुंबई है, मुंबई की तरह वहाँ पे एक नोच है, वहाँ से सहारा डेजर्ट लगभग शुरू होता है, वेस्टर्न सहारा जहाँ से स्टार्ट होता है। तो मेरे को मोरक्को में इंटर करना था एक दिन। मैंने उस नोच पे अपना टेम्परेचर देखा कि आज टेम्परेचर है वो 35 डिग्री के आसपास जा रहा है। तो मैंने कहा ठीक है यार, नोच पे टेम्परेचर 35 डिग्री है, मैं आराम से चल जाऊँगा। बॉर्डर वहाँ से 70 किलोमीटर का था, 60 या 70 किलोमीटर था, निकल जाएगी शाम तक आराम से। तो मैं सुबह 8 बजे के करीब निकला, 10-11 बज गए, टेम्परेचर सडनली राइज़ हो गया, टेम्परेचर चला गया 40-45। मेरा जो पानी था मेरे पास में वो सारा बॉइल्ड हो गया, मतलब बिल्कुल तपने लग गया, गर्म हो गया। मैंने पानी पी लिया जैसे तैसे, ठीक है। मेरे को लग रहा था अभी जो बॉर्डर का एरिया वो लगभग 20 किलोमीटर रहता था, 12-1 बज गया। सडनली मेरे को बिल्कुल प्यास लगी, तो मैंने एक संतरा खा लिया, मेरे पास ऑरेंज था एक, वो मैंने खाया। खाते ही मेरे को वोमिट आ गया। अब मेरा सारा पानी उबल रहा है, और रमज़ान का महीना था, नोबडी वाज देयर, वहाँ रमज़ान में कोई बाहर नहीं निकलता। तो अब मैं फंस गया वहाँ पे। अब वहाँ पे क्या है कि कोई छाँव नहीं है किसी भी तरह के, कोई आदमी नहीं है, बस सिर्फ डेजर्ट है। तो अब मेरे को सामने एक वो दिखा, ये जो टावर बने होते हैं, 3 टावर बने हुए हैं। मैं वहाँ तक जैसे तैसे पहुँचा, और वहाँ पे एक झोपड़ी सी थी, मैं उसके अंदर जाके गिर गया। और मैंने पिछली सिटी में जो था, एक कोई इंडियन था, उसका कोई स्टाफ काम करने के लिए आया हुआ था। मैंने उसको इंडियन को बोला कि भाई मेरे को ऐसे ऐसे दिक्कत है, तो आप एक बार गाड़ी भेज दीजिए, कोई भी टैक्सी, और पानी भेज देना उसके साथ में। तो बोला कि मैं अभी बाहर हूँ, मैं थोड़ी देर में भेजता हूँ। वो गाड़ी आई 3 घंटे बाद। टिल दैट मैं बस मतलब अनकॉन्शियस तो हुआ नहीं, कमी कोई रही नहीं, क्योंकि टेम्परेचर लगभग 50 डिग्री जा चुका था। और वो गाड़ी आई, गाड़ी में मैंने साइकिल को पटका,
इतना मेरे को याद है। उसके बाद में मैं ड्राइवर सीट पे आया, पानी पिया, पानी पीते मेरे को वोमिट आई एंड आई वाज अनकॉन्शियस। उस बंदे ने सामान रखा मेरा, मेरे को गाड़ी लेके आया। जब मैं कोस्ट के बिल्कुल पास आया तो ठंडी हवा आई, तब जाके मेरे को होश आया। तो ऐसा है सहारा। मिराज नाम की एक चीज होती है, यानी मिराज तो विंटर में भी दिखती है। केमिकल लोचा। केमिकल लोचा। कहते हैं कि सारा डेजर्ट में मिराज दिखाई देते हैं, जो चीज़ नहीं है वो दिखाई देती है। वो नॉर्मली दिखती है वहाँ पे, मतलब 30-35 डिग्री टेम्परेचर पे दिखती है। एक्चुअली क्या है, सहारा डेजर्ट का जो सैंड पार्टिकल है ना, वो थोड़ा सा बड़ा है। जैसे हमारा ये है थार है, थार का सैंड पार्टिकल पतला है, छोटा बारीक है। वहाँ का ना वो थोड़ा सा हैवी है, तो वो बड़ा खतरनाक होता है। आपको लगने लगेगा तो आपके पूरी की पूरी स्किन उतार के लेके चल जाता है अगर तेज़ हवाएं चलती हैं तब। तो वही रीज़न है कि वो लोग सब पूरा ढक के रखते हैं। आपने देखा होगा मोरतानिया के लोग जो नीला सा वो बांध के रखते हैं, वो वहाँ से स्टार्ट हुआ था। पर मिराज में क्या दिखाई दिया आपको? मिराज में अलग ही दुनिया दिखती है। वही क्या पता, मतलब अलग सी शेप से बन जाती है कुछ कुछ। जैसे आदमी भी आ रहा है ना, तो गाड़ी भी आ रही है बहुत दूर से, तो गाड़ी भी ऐसे लगेगी कि जैसे वो आप कुछ इफेक्ट डाल देते हैं ना वीडियोस में, ऐसे इफेक्ट वाले ऐसे झूलती हुई सी गाड़ी आ रही है, इस टाइप का सच होता है वो। मतलब जो असली दुनिया है उस असली दुनिया के साथ खेलता है मिराज। हाँ, एक तरह से कह सकते हो। ओके। चक्कर आती है? चक्कर डिपेंड करता है किस टाइम है, मतलब दिन का टाइम है ना। अगर 10 बजे के बाद आप राइड करोगे तो चक्कर तो क्या आप अनकॉन्शियस होगे, ठीक है। और रात को करोगे तो दिक्कत नहीं है। रात को ठंड नहीं होती? डिपेंड करता है किस टाइम में हो आप। ठंड भी दो होती है, वो 10-15 तक तो रहता ही है टेम्परेचर। ओके। आप क्या कह रहे थे, विंटर में भी मिराज होता है? हाँ, मतलब जब आप स्नो के एरिया में जाते हो ना, और हाईवेज पे होते हैं, तो विंटर में जब हवाएं चलती है ना, तो आपको वहाँ भी मिराज दिखता है। ऐसे बिल्कुल अलग सा एक फीलिंग सी आती है। बर्फ़ पड़ी है चारों तरफ, लैंडस्केप है प्लेन, तो वहाँ पे आपको मिराज से होगा, कुछ दिखाई देगा। शहर वहर। हाँ। वो देखो वो कौन सा है शहर दूर, वहाँ गए तो यार, कुछ नहीं है। मैं जब सलाला से मस्कट कर रहा था तो मुझे धरती की कर्व दिखती थी यूँ। मतलब ऐसे ना, पूरा धरती थोड़ा सा ऐसे बैंड हुई, क्योंकि 50 किलोमीटर इधर कुछ नहीं है, जहाँ तक जगह जा रही है 20 किलोमीटर 30 किलोमीटर जो इतना भी है वो तो कुछ भी नहीं है, तो वो कर्व दिखता था, यूँ महसूस होता था कि धरती भाई गोल है। सारे डेजर्ट की खुद की एनर्जी है, क्योंकि इतनी बड़ी डेजर्ट है, इतना बड़ा रेगिस्तान। वेस्टर्न सहारा में जब आप मोरतानिया से मोरक्को के इंटर करते हो तो बॉर्डर पे एक नेचुरल आई बनी हुई है। ऊपर से सैटेलाइट से देखोगे ना तो पूरी धरती पे एक आई दिखती है। तो पास में जाके मेरे को जाने का मौका नहीं मिला, वो काफ़ी एक्सपेंसिव पड़ रहा था मेरे को, $800,000 का। मैं वो गाड़ी लेके जाता तो वो कम से कम अंदर है, 800,000 किलोमीटर जाना पड़ता मुझे। तो वो आई बनती है ऊपर सैटेलाइट से, वो बिल्कुल दिखती है, और किसी को नहीं पता कि वो कैसे बनी है। आई ऑफ वर्ल्ड बोलते हैं उसको, कुछ ऐसा है। एलियंस। हाँ, मे भी हो सकता है, मे भी हो सकता है, क्योंकि आप, मैं दिखाऊंगा अभी आपको बाद में आराम से, या तो आप डालोगे तो देखना, वो पूरा कलरफुल है। इट्स नॉट लाइक, मतलब सिंपल, रंग भी उसका अलग अलग है, स्टोन्स के कलर्स भी अलग हैं। नज़दीक जाने से पता नहीं चलता उसका, बट ऊपर से देखते हो तो, ड्रोन भी उड़ा के देखते हो तो महसूस होती है। 20-30 किलोमीटर में है, 50 किलोमीटर में टोटल आई है वो, इतना बड़ा वो है। देखिए, ईस्टर्न सहारा है ना, ये सहारा अलग है, वेस्ट सहारा अलग है। इस सहारा ह्यूमिड रहेगा और थोड़ी सिविलाइजेशन भी है इस साइड में। ईस्टर्न सहारा में एक नाइल रिवर का बहुत बड़ा इफेक्ट है। लगभग ये 6,500 किलोमीटर मैंने नाइल रिवर के साथ में ट्रैवल किया है। कभी मैं नाइल रिवर के इधर हो गया, कभी इधर हो गया, साइकिल पे धीरे धीरे करके चलता रहा हूँ मैं। तो उसका बहुत बड़ा इम्पैक्ट है ईस्टर्न सहारा में। वेस्टर्न सहारा में एक चीज़ है, वेस्ट में जब आप जाते हो तो जो हवाएं आती है ना, वो गर्मी होते हुए भी ना एक अलग तरह की हवा आती है। उस हवा में ना नमी है। नमी क्या, ठंडापन है। सिर्फ पीक आवर्स को छोड़ दो आप, 4-6 घंटे को, सुबह से लेके शाम तक वाले को, उस पीक आवर्स में वहाँ गर्मी होती है, उसके अलावा ठंड हो जाती है शाम को वहाँ पे। ये कंसेप्ट जो है ईस्टर्न सहारा में नहीं है। यहाँ पे अगर गर्मी है तो रात को भी गर्मी रहेगी। तो इसको अब एनर्जी के लेवल से देखें तो थोड़ा अलग है। गैलेक्सी मैंने महसूस किया है, चलती हुई गैलेक्सी। सैटेलाइट मैंने वैसे देखे हैं नंगी आँखों से। वाह। नंगी आँखों से सैटेलाइट देखना विदाउट एनी दूरबीन मैंने महसूस किया, देखे हैं।
ये सैटेलाइट जा रहा है, पूरा आभास होता है। और अगर आपको स्टार गेजिंग के लिए अगर किसी को जाना है, स्टार फोटोग्राफी करनी है, नामीबिया से अच्छी जगह नहीं है। सबसे शांत और सबसे अच्छा व्यू वहाँ से आता है। आपको बता दूं कि नामीबिया में कई ऐसी जगह है जहाँ -7-8 तक टेम्परेचर, अफ्रीका में भी -10 तक टेम्परेचर जाता है। वाह। तो ये कलारी रीजन, जो कलारी डेजर्ट है ना, जी। इसमें बहुत सारी जगह है। मतलब कभी ज़िंदगी में मौका मिले ना, तो मैं मतलब फर्स्ट चॉइस है मेरी अफ्रीका में, वो नामीब डेजर्ट जो है ना, वो ज़रूर ट्रैवल करना। नामीब और कलारी डेजर्ट बहुत ही खूबसूरत है। हज़ारों फीट ऊंचा यहाँ पे डेजर्ट है और ये समुंदर है। डेजर्ट और समुंदर दोनों एक जगह मिलते हैं। वाह। क्या नज़ारा है, वो देख के अच्छा लगता है। अजीब सा सुकून है वहाँ पे। उसके साथ साथ चलोगे ना, लेक इसके डेजर्ट के, और उसके साथ साथ डॉल्फिन आपको नाचती हुई समुद्र में आम दिखेंगी। वाह। कहते हैं कि यही एरिया में, कालाहारी डेजर्ट में, पहला होमोसेपियन जन्मा था। वहाँ पे वो है ना, हम कुछ एक म्यूज़ियम बना हुआ है साउथ अफ्रीका में, जी। जहाँ पे सबसे पुरानी खोपड़ी आज तक मिली है, वो उस म्यूज़ियम में रखी हुई है। मैं देख के आया वो जगह जहाँ से मिली है, धरती के अंदर 100-150 मीटर में अंदर तक जाके देख के आया। वो म्यूज़ियम बनाया हुआ है। वाह। वो खोपड़ी भी देखी है मैंने, जो सबसे पुरानी खोपड़ी है। क्रेंडल ऑफ ह्यूमन, कुछ इस तरह, ह्यूमन काइंड, क्रेडल ऑफ लाइफ। क्रेडल ऑफ लाइफ करके वो एक म्यूज़ियम है उधर। अच्छा। कुछ कहना चाहोगे और सहारा डेजर्ट के बारे में? सहारा मेरे को एक बार और जाना है, तो फिर नेक्स्ट कभी Okay, मौका fine. मिलेगा तो ना, ओके। फिर हम सहारा को दोबारा से एक्सप्लोर करेंगे। क्योंकि मेरा माली, बुर्किना फासो और सेंट्रल अफ्रीका रहता है, तो वो सहारा का वो एरिया है जहाँ सहारा डेजर्ट जो है धरती को ढकता हुआ जा रहा है, जो नॉर्मल ग्रीनलैंड है उसको ढकता हुआ जा रहा है। और वहाँ पे गवर्नमेंट जो है, UN वगैरह जो है, काफ़ी काम कर रही है प्लांटेशन पे, ताकि धरती ज़्यादा डेजर्ट ना बने। ओके। क्या आपने बच्चों को क्रिकेट खेलते हुए देखा है अफ्रीका में बहुत ज़्यादा? क्योंकि हमारे सब कॉन्टिनेंट के अलावा कहा जाता है कि अफ्रीका में ग्रोथ मिल रही है क्रिकेट को। कीनिया में आपको हर जगह मिल जाएंगे। अच्छा। हाँ, कीनिया है, साउथ अफ्रीका तो है ही। जी। ठीक है। जिम्बाब्वे, साउथ अफ्रीका, ये तो है। ये जो ब्रिटिश से रह के जो कॉलोनीज थी ना, वो सब खेलते हैं। बच्चे खेलते हैं? हाँ, खूब खेलते हैं। ओके। बट मेन उनका फोकस आज भी फुटबॉल है, ज़्यादा खेलते हैं इन देशों में भी। ओके। धीरे धीरे क्रेज़ फुटबॉल का ज़्यादा होता जा रहा है, क्योंकि आसान स्पोर्ट है। स्टेमिना चाहिए, स्टेमिना उन लोगों में है ना। पता है, जैसे NBA मोस्टली एक अफ्रीकन अमेरिकन स्पोर्ट बन गया है। मतलब अगर आप बास्केटबॉल देखोगे तो मोस्टली अफ्रीकन अमेरिकन रहते हैं। ये फुटबॉल के बारे में भी लोग कह रहे हैं आजकल। तो अगर आप टॉप फुटबॉल टीम्स को देखें, मोस्टली सारे अफ्रीकन ओरिजिन के। फ्रांस भी, स्पेन भी अभी वैसे ही बन रहा है। बिल्कुल, स्टेमिना चाहिए, तो स्टेमिना इन लोगों में है, नेचुरल वो है, बिल्ड जो है ना उनकी वो है। अभी मैं बात कर रहा हूँ आपको, साउथ सुडान में एक ट्राइब है जी। ठीक है, वो दुनिया की सबसे लंबी ट्राइब है। आम आपको लड़की जो है 6 फुट से ऊपर की मिलेंगी, आदमी जो है 7 फुट से ऊपर का मिलेगा। उस ट्राइब के किसी को भी देखोगे तो वो पूरी की पूरी ट्राइब जो ऐसी है। मिले हो? हाँ, मिला हूँ। कैसी है वाइब उनकी? बस वो थोड़ा अजीब से हैं। एक्चुअली क्या है यार, साउथ सुडान में ना वार जोन रहा है काफ़ी लंबे टाइम तक, तो लोगों में झिझक है। अभी भी जो आर्मी है वो अनपढ़ है, आर्मी, पुलिस, ऑफिसर्स। तो अनपढ़ आदमी के हाथ में AK-47 रहेगी, कभी भी कुछ हो सकता है। तो ये बड़ी प्रॉब्लम है वहाँ पे। बहुत सारी ट्राइब्स हैं यार उस रीजन में। ओमो वैली बोलते हैं उसको, इथोपिया का जो पार्ट है, ये लगभग 50,000 स्क्वायर किलोमीटर में आज भी स्टिल देयर इज़ अ ट्राइब्स, वो पुरानी तरीके से रहते हैं। मिले उनसे? हाँ, मिला हूँ, बहुत सारी से मिला हूँ। बातचीत हुई? 2 बासिया के साथ। क्या बोले? कुछ नहीं, बस ऐसे ही ऐसे लोग हैं यार जो 5 दिन अंदर जंगल में से आते हैं, 5 दिन चल के आते हैं, और वहाँ से बस अपनी गाय के बदले में जो चीज़ें, आज भी उनका जो बाटा सिस्टम है, मतलब कुछ भी दे दिया, गाय दे दी, उसके बदले में जो सामान लेके पैदल चलते हैं 4-4, 5-5 दिन, फिर वो उस मार्केट में आते हैं, शनिवार के दिन लगती है, फिर वो वापस चले जाते हैं। खुश हैं वो लोग? हाँ, हमसे ज़्यादा। सही बता रहा हूँ, हमसे ज़्यादा खुश है। शहर की टेंशन नहीं है, किसी चीज़ की टेंशन नहीं है ना। लाइफ में आगे बढ़ना है, पैसे कमाने हैं, फेमस बनना है। एंड तो नहीं है ना। फेमस बन जाओगे फिर कहाँ जाओगे?
खुश रहो, मस्त जंगल में रहो, खाना खाओ. आज का हो गया, कल की कल देखेंगे. Thanks for watching TRS clips. Make sure to explore the channel. ऐसे ही बहुत सारे clips upload करे हैं. You'll keep working out your brain as you keep exploring the channel.